इंडिकेटर की सेटिंग में हमने, अगर अगर आप चाहते हैं, ये इंडिकेटर आपको कोई बाय सेल तो नहीं बताएगा, लेकिन ये इंडिकेटर है कि आपका टाइम सेव कर सकता है। आप, ये मैंने खुद से सेटिंग की हुई है, इनपुट्स किए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे मैं भेज दूंगा। तो उससे ये है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। UTC-5 चल रहा है, हमने यहाँ पर अमेरिकन न्यूयॉर्क का टाइम रखना है। ठीक है, 1 ओवर टाइम फ्रेम लिमिट कर दीजिएगा, आप जितना पीछे जाना चाहते हैं उतनी यहाँ पर लिमिट रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रेहान भाई, ब्लैक चार्ट ही होगा। बस ये क्योंकि भाई का ऑर्डर था, इस वजह से, मेरे बड़े भाई हैं हसन भाई, तो इस वजह से मैंने वाइट रखा है। तो कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज़ करें, बल्कि मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग वाइट चार्ट को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको वाइट रखा है। इसकी सेटिंग जो है वो आप देख लें। ठीक है, ये सेटिंग है इसकी, एज इट इज़ आप रखेंगे तो आपको इसका एक्चुअल आउटलुक मिलेगा। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपके पास ओपनिंग प्राइसेस, आप को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, सब भी इसके अंदर, मतलब कि सारा सॉल्यूशन पैक है इस एक इंडिकेटर के अंदर। ये वीडियो के अंदर में से आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स के अंदर आप इस तरीके से सेटिंग कर लीजिएगा। बाकी आउट लुक, आप अपना जो ओवरले है वो अपनी मर्ज़ी से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसको ओके कर देते हैं। हम ना ऐसा करते हैं कि 2 वीक्स का बैक टेस्ट करते हैं, अगर बीच में कट भी हो गया। वैसे हम अगर डिस्कॉर्ड के ऊपर आते तो अनलिमिटेड टाइम होता, लेकिन डिस्कॉर्ड के ऊपर थोड़ा सा लंबा चक्कर है। तो ये है कि अगर बीच में अगर क्लास कट भी हो जाती तो हम दोबारा से लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो आपके पास वर्टिकल डॉटेड लाइन है, ये आपको ओवर का बताएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 2 AM, 9 AM और 10 AM, सॉरी 2 AM, 9 AM और 1 PM, उसके बारे में ये चीज़ इंडिकेट करेंगी। और ये सेशन का टाइम है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जो बॉक्सेस हैं, यानी कि इसी के अंदर अंदर ही आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट बाहर हो सकता है, एंट्री आपको इसके अंदर लेनी है। तो वो भी इसके अंदर सारा, सारे का सारा सॉल्यूशन पैक इसके अंदर पड़ा है। हम आ जाते हैं प्रीवियस मंडे से, यानी जो अभी गुजरा है, इससे प्रीवियस मंडे, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। हमने 1 H और 1 मिनट को यूज़ करना है। रिकॉर्डिंग हो रही है, एक मिनट मैं देख लूँ। हम्म, ओके। हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो यहाँ से हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, दोबारा से आप लोगों को अलाउ कर दूंगा लास्ट में, अगर क्वेश्चन आंसर हुआ आपका कोई तो भी। यहाँ से हम ले लेते हैं। अच्छा, मुझे VPN लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है। IP एड्रेस चेंज करना पड़ता है, फिर स्पीड बेस्ट हो जाती है। अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, हमने प्रीवियस मंडे से प्रीवियस मंडे, मतलब कि 2 हफ्तों का हमने बैक टेस्ट करना है। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट मंडे, और ये हमारे पास आ गया सेकंड। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, H1 के ऊपर अपना बायस बिल्ड करना है। और हम इसको ले जाते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें ये वाली जो कैंडल है, यानी कि इस टाइम पर जो 2 AM की कैंडल है, 2 AM की कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अप क्लोज हो रही है। बहुत अच्छी कैंडल तो अप क्लोज नहीं हुई है, रिजेक्शन भी आई है इसके अंदर, लेकिन कोई इसके ऊपर क्लोज है, तो हम फंक्शन को समझने के लिए और फ्रेमवर्क को देखने के लिए हम इसको जाके देख लेते हैं। अब जैसे अप क्लोज हुई, इट मीन्स के वेरी नेक्स्ट जो कैंडल है वो बाय साइड पर क्लोज होनी चाहिए, तो हम उसी कैंडल को अप्रोच करने के लिए जा रहे हैं। 1 मिनट के ऊपर जाएंगे हम, और 1 मिनट के ऊपर हमने ओपनिंग प्राइस के नीचे स्टॉप रेट के बाद इंटर हो जाना है। अभी हमारे पास आ गया 3 AM पर ओपनिंग प्राइस, और स्टॉप रेट की अगर हम बात करें, तो अभी तक क्योंकि मार्केट ओपनिंग प्राइस के ऊपर है और स्टॉप रेट नहीं हुआ है, और जो चीज़ ध्यान में रखनी, जो मैंने आपको बताई, कि प्रीवियस जो H1 का हाई था, ये ना हो कि मार्केट यहीं से निकल जाए। इनवैलिडेशन के लिए समझा रहा हूँ कि अगर इनवैलिडेशन होती है तो उसको आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। मार्केट जाती है, हाई लेती है, और यहाँ से निकल आती है सेल साइड पे, वो तो रिवर्सल हो जाएगा। हम अप्रोच करें कंटिन्यूशन को। अच्छा,
अब मार्केट अगर ऐसे जा रही है बाय साइड पे तो इसको जाने दें। आपने इसको नहीं छेड़ना जब तक मार्केट स्टॉप रेट नहीं करती। अब स्टॉप रेट किया मार्केट ने यहाँ पर, और ओपनिंग प्राइस के नीचे भी आई। अब यहाँ पर आपको कोई भी रिवर्सल पैटर्न मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर मुझे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मिल गया। ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। अब इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से हम बाहर हो सकते हैं, स्टॉप लॉस लो के नीचे, टेक प्रॉफिट टू आर आर। बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है, और एसएल भी होंगे, टीपी भी होंगे, और ये स्कैल्पिंग है इसलिए इसमें सारा रिस्क आपने नहीं लगाना। अच्छा, अब ये हमारा एक हो गया, टू आर आर। हम इसको ना लिख लेते हैं, हमें फर्स्ट ट्रेड मिली है, और हम इसमें लिख लेते हैं टीपी हुआ है, टू आर आर हमें मिला है। ठीक है जी। और आ जाते हैं हम आगे, दोबारा एच वन पे आएंगे, और एच वन पे देखेंगे प्रीवियस जो कैंडल है उसके हाई पे क्या एक्टिविटी होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 8 AM वाली जो कैंडल है, इसके नीचे डाउन क्लोज होना चाहिए था 9 AM की कैंडल को, जो कि नहीं हुई है। तो ये इनडिसिजनल बायस है, यहाँ पर हमने इसको ट्रेड नहीं करना। सिल्वर बुलेट का पर्सपेक्टिव लोअर टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल सिल्वर सिल्वर बुलेट के टाइम पर हमें जिस तरह के कंटिन्यूशन के लिए हम वैसे फेयर वैल्यू गैप से भी देख रहे होते हैं H1 की, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हमने वही जो मैंने आपको बताया उसी के पर्सपेक्टिव से जाना है। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अप क्लोज हुआ तो उसके बाद हम जाएंगे। इसको हम इनवैलिड कहेंगे। आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो था पीएम सेशन वाला, तो 12 PM की कैंडल के ऊपर 1 PM ने अप क्लोज कर दिया, 1 PM वाली कैंडल ने अप क्लोज किया। तो वेरी नेक्स्ट जो कैंडल है इसको हमें अप्रोच करना है, यानी कि सिल्वर बुलेट 2 PM वाली कैंडल को हमें अप्रोच करना है। तो हम आ जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस के नीचे स्टॉप रेट हो गया। नहीं, स्टॉप रेट अभी नहीं हुआ, अभी मार्केट ने स्विंग लो बनाया है। 2 PM के बाद मार्केट ने अभी स्विंग लो बनाया है, स्विंग लो लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें रिवर्सल पैटर्न देखना है, डोजी देखना है, हैमर देखना है। हमें जस्ट ब्लॉक्स देखने हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक। 4 consecutive डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट टू आर आर। एक और चीज़ आपको बताई नहीं, कि अगर टाइम की टेरिटरी अभी अवेलेबल है आपका, फॉर एग्जांपल एसएल होता है, यहाँ पर हमारा एक एसएल हो गया है, ठीक है, और आपके पास अभी टाइम अवेलेबल है, और आप ओपनिंग प्राइस के नीचे भी हैं, और स्टॉप रेट दोबारा हो भी गया है, यहाँ आप दोबारा एक एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ 2 एंट्रीज लेनी है सेशन में। फॉर एग्जांपल आपको एक एंट्री मिली, एसएल हुआ, उसके बाद अगर आपको दोबारा एंट्री मिलती है तो आप दोबारा भी जा सकते हैं। यहाँ मेरे पास ये स्टॉप रेट हुआ है, ओपनिंग प्राइस के नीचे ऑलरेडी मैं हूँ, और टाइम अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है 3 PM का। ये टाइम, इस टाइम तक अगर मुझे दोबारा एंट्री मिलती है तो मैं दोबारा जा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिला। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ जाना आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। जिस ऑर्डर ब्लॉक के साथ इन्वर्जन या बुलिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप या फेयर वैल्यू गैप हो, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब यहाँ से एंट्री लेना चाहें आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इस एरिया से, ठीक है, और 2 RR हम रख लेते हैं। या इस लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें एक इन्वर्जन पड़ा है, और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, जो कि अभी तक इन्वर्जन नहीं हुआ है। इन्वर्जन वो फॉर्म होता है जैसे जैसे कि यहाँ पर फॉर्म हो गया इन्वर्जन ना, तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से। ठीक है, अभी आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप किस तरीके से एंट्री को यूज़ करते हैं। सिंगल डाउन क्लोज को भी यूज़ कर लेते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं होऊंगा तो मैं इन्वर्जन वाला जो क्राइटेरिया है उसको लूँगा। तो यहाँ से हम प्लेस करते हैं ट्रेड 2 RR के लिए। आपको पिप से मैटर नहीं है, आपको मैटर है आरआर से। ठीक है जी। अच्छा, हमारा
एक एसएल यहाँ लिखा नहीं यार। यहाँ पर हमारा एक एसएल हुआ। कंट्रोल सी, कंट्रोल इंटर, और एक और टीपी हो गया। ठीक है जी। और वहाँ 1 आर हमारा माइनस हुआ था और 2 आर हमें दोबारा मिल गया। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 1 AM। 1 AM की कैंडल के नीचे डाउन क्लोज चाहिए हमें, जो कि यहाँ पर हो गया है। ठीक है, क्योंकि 1 AM वाली कैंडल जो थी वो डाउन क्लोज हुई है, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल भी डाउन क्लोज हुई है और प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अप क्लोज हुआ है। तो अब हमारा बायस यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा बायस यहाँ से बेरिश हो जाएगा। यार क्वेश्चन आंसर काइंडली लास्ट में सारा फ्लो टूट जाएगा, सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगा। ठीक है, लास्ट के अंदर। अच्छा, अब हम यहाँ से अब हम आ जाएंगे 1 मिनट के ऊपर, और 1 मिनट के ऊपर हमने ओपनिंग प्राइस के ऊपर स्टॉप रेट देखना है। हो गया, द आंसर इज यस। ओपनिंग प्राइस के ऊपर स्टॉप रेट हुआ। अब हमें जाना है, जब भी हमारे पास कोई पीडीआरए फॉर्म हो जाता है, अभी तक हमारे पास कोई पीडीआरए फॉर्म नहीं हुआ है, कोई इंडिकेशन नहीं है बेरिश की। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर अगेन स्टॉप रेट हो रहा है, अगेन स्टॉप रेट हो रहा है। तो जब तक ऐसे स्टॉप रेट होता रहेगा तो हम वेट करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो ये मेरे पास 2 consecutive अप क्लोज कैंडल्स बिफोर डाउन मूव, ये बन गया बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे, 2 RR रखेंगे हम अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हमें मिल गया। हम आ जाते हैं इस पर, और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 2 RR, 2 RR। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं H1 पर, और नेक्स्ट सिल्वर बुलेट का वेट करते हैं। नेक्स्ट जो कैंडल है इसके ऊपर अगर आप क्लोज होता है तो हम देखेंगे, बट यहाँ पर इनवैलिड हो गया है। यानी कि ये जो लाइन वाली कैंडल है 8 AM के, जो बुलिश कैंडल थी इसके ऊपर अप क्लोज नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इनवैलिड हो गया है। आगे चलते हैं। पीएम सेशन वाली अगर हम देखें सिल्वर बुलेट, तो इसमें भी हमें अप क्लोज चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो ये भी इनवैलिड हो गया है। देखिए, स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एवरी सिंगल सेशन या एवरी सिंगल डे भी सेटअप मिलेगा। स्कैल्पिंग का जो मीनिंग एक्चुअल, मैं एक्चुअल तो नहीं कहूँगा, मतलब जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि यार जब आपको एंट्री मिलती है ना तो आपकी एग्जीक्यूशन फास्ट होगी। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि आपको हर घंटे में सेटअप मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, वैसे असल हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। इस जो 1 AM वाली कैंडल है डाउन क्लोज, इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए थी जो कि नहीं हुई, तो ये इनवैलिड हो गया। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास 8 AM वाली कैंडल है, इसके नीचे अगर डाउन क्लोज होता है तो फिर हम जाएंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। यहाँ पर देखें तो 8 AM की कैंडल के नीचे डाउन क्लोज हुआ 9 AM। तो अब हमारे पास बायस क्या हुआ, बेरिश। तो हम आ जाते हैं 1 AM, 1 मिनट के ऊपर, और यहाँ पर हम ओपनिंग प्राइस के ऊपर सेल देखेंगे। ठीक है जी, ओपनिंग प्राइस क्या थी हमारी 10 AM की, और 10 AM की ओपनिंग प्राइस के ऊपर स्टॉप रेट भी हुआ। अब हमें किस चीज़ की इंडिकेशन चाहिए, हमें इंडिकेशन चाहिए 20 EMA की या 30 EMA की। क्रॉस ओवर होगा देन उसके बाद हम सेल जाएंगे, है ना। हमें वेट करना है किसी भी रिवर्सल ब्लॉक का या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का। यहाँ देखिए हमारा बायस था बेरिश, और हमें अभी तक कोई भी सेटअप नहीं मिला। यहाँ पर आकर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक सेटअप मिला है। ये जो अप क्लोज कैंडल है बिफोर डाउन मूवी, हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मुझे वैसे खुशी होगी अगर आप लास्ट तक रहेंगे, क्योंकि हम इसका रिजल्ट भी देखेंगे लास्ट में, इसीलिए मैं इसको एक्सेल के ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपका बिलीव ज़्यादा हो जाए। डायरेक्ट स्टॉप लॉस हो गया आपका। ठीक है, फास्ट एसएल हुआ है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
एसएल से डरा ना करें। एसएल में इतनी वैल्यू प्लेस करें कि आपको हर्ट ना हो। ठीक है। जब ही आप अपना एसएल उठाकर फ्लिप कर रहे होते हैं, ड्रैग कर रहे होते हैं, जब आपने रिस्क ज़्यादा किया होता है। जब आपका रिस्क कम होगा ना, तो फिर आपको डर भी नहीं लगेगा, आपके सामने एसएल हिट हो रहा है और आपकी सेहत के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा आपने रिस्क जो है वो लगाना है स्कैल्पिंग के अंदर। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक एसएल हुआ तो हम दोबारा भी इंटर हो सकते हैं अगर टाइम होगा तो। यहाँ हमारे पास 11 AM तक का टाइम में अगर हमें कोई सेटअप मिलता है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो मुझे यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक मिला है, तो मैं यहाँ से अगेन जा सकता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है। मेरा टाइम मेरी मर्जी। नहीं, सिल्वर बुलेट का टाइम है ना। अच्छा, तो अगेन स्टॉप लॉस हो गया, तो हम दोबारा इसको लिख लेते हैं। 1 RR और माइनस। अच्छा, 1H के ऊपर आ जाते हैं और नेक्स्ट जो सिल्वर बुलेट है उसका वेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सिल्वर बुलेट, क्योंकि ये जो सिल्वर बुलेट से पहले वाली कैंडल थी 12 PM की, इस ये बुलिश थी। ठीक है, बुलिश है, अप क्लोज है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है, दैट्स वाई इनवैलिड। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट सिल्वर बुलेट का वेट करते हैं। नेक्स्ट सिल्वर बुलेट इसके ऊपर अप क्लोज हो गई है, यानी कि 1 AM के ऊपर 2 AM की कैंडल अप क्लोज हो गई है। तो हमारा बायस क्या होगा, बुलिश होगा। हम आ जाएंगे 1 मिनट पर, और 1 मिनट पे वेट करेंगे किस चीज़ का, स्टॉप रेट का। ओपनिंग प्राइस के नीचे हमने बाय देखना है। 3 AM की ओपनिंग प्राइस के नीचे स्टॉप रेट के बाद हमें बाय देखना है। अब देखें इसी के ऊपर मार्केट क्या कर रही है, लो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट प्रीवियस जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस जो 1H है, आप अगर आप यहाँ पर देखें तो 1H के ऊपर ट्रेड हो रही है, और यहाँ से हमें बाय नहीं चाहिए। सॉरी, यहाँ से हमें सेल नहीं देखना, मतलब सेल मार्केट दिखा रही है तो हमें सेल नहीं देखना है। यहाँ से हम इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमें नहीं देखना। देखिए मार्केट ऊपर ही जा रही है, अगर कुछ बेरिश इंडिकेशन भी दिखाती है तो वो रिवर्सल सिल्वर बुलेट तो हो सकता है, लेकिन जो हम कंटिन्यूशन के लिए अप्रोच कर रहे हैं वो नहीं होगा। अब ये यहाँ पर इनवैलिड हो गया है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अच्छा, अगर ऐसा भी आपको नज़र आता है कि यार मार्केट ने यहाँ पर हाई लिया था, फिर मार्केट आई यहाँ से आपको कोई सेटअप वगैरह बना के दे गई, तो आप यहाँ से बायर थे, या आप इसको देकर एक्साइटमेंट के अंदर आ जाएं कि यार ये क्या हुआ, ये तो इमोशनल हो जाए आप, या आप कहें कि यार ये मुझसे क्यों मिस हो गया। नहीं, आपका जो प्लान था उसके मुताबिक मार्केट ने आपको ऑफर ही नहीं करके दिया सेटअप को, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। तो आपने बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। आपने सिर्फ अपने जो रूल है उसके साथ ही स्टिक रहना है। दोबारा H1 के ऊपर आते हैं, और H1 के ऊपर आकर नेक्स्ट जो सिल्वर बुलेट है उसका वेट करते हैं। नेक्स्ट सिल्वर बुलेट आपके सामने है, फॉर्म होने से पहले हमारे कंटिन्यूशन के क्राइटेरिया के मुताबिक इनवैलिड हो गई है। यहाँ पर भी आप क्लोज नहीं हुआ अप साइड पर, और आप देखें तो ये भी इनवैलिड है। अच्छा जी, नेक्स्ट सिल्वर बुलेट भी इनवैलिड है। ठीक है, आपके सामने। तो छोड़ देंगे इसको, आगे आ जाएंगे। फिर ये जो भी एसएल हुआ था हमारा लास्ट टाइम, हुआ था कोई, लिखा था मैंने, काइंडली मुझे कंफर्म करेंगे। अ, हाँ, लिखा था लिखा था। ठीक है जी, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अप क्लोज हुआ है, तो अब हमें कहाँ बुलिश बायस के लिए देखना है। हमारा बायस बुलिश है, और हमें यहाँ बुलिश बायस के लिए देखना है। ओपनिंग प्राइस के नीचे स्टॉप रेट हो गया, द आंसर इज यस। 1 मिनट के बाद हमें, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे बुलिश पीडी एरे की ज़रूरत है। स्टॉप रेट पहले हो गया था, यहाँ पर स्टॉप रेट हो जाता है तो और अच्छी बात है। और अगर नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर नहीं हुआ,
तो हम किसके साथ जा सकते हैं, इन्वर्जन के साथ। ठीक है, इन्वर्जन के साथ आप जा सकते हैं, या इस जगह पर बनने वाला जो मिटिगेशन ब्लॉक था उसके साथ आप जा सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ ब्रेकअवे गैप्स क्रिएट हो रहे हैं तो हम चले जाते हैं इसके साथ। अच्छा, अभी जैसे क्लास क्लोज होती है तो हम दोबारा 5 मिनट बाद आ जाएंगे, ठीक है। मुझे खुशी होगी कि अगर आप ये थोड़ी सी आगे एग्जांपल्स रह गई हैं, अगर आप साथ रहेंगे तो हम इसका लास्ट में जो है वो रिज़ल्ट भी निकालेंगे। तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। यहाँ से हमारी एंट्री होती है।